डे के आखिरी 20 मिनट ने मेहनत पे पानी फेरा है पूरी की पूरी बॉलिंग लाइनअप की। अब्बास ने जो इतने लंबे लंबे स्पेल किए, रन्स कंटेन किए, विकेट्स लेके दी, उसकी मेहनत पे पानी फेरा गया। अली ने जो जान मारी, खुर्रम ने जो 2 आउट किए, सबकी मेहनत के ऊपर पानी फेरा गया है आखिरी 20 मिनट के अंदर। शमार जोसेफ के कैमियो की वजह से जो वेस्ट इंडीज 93 फॉर 7 पे स्ट्रगल कर रहा था, बल्ले से रन नहीं निकल रहे थे, उसने डे एंड किया है 126 फॉर 7। लीड हो चुकी है 155 की। ये पाकिस्तान की टीम, हमें पता है घटिया टीम है वाइल चेजिंग। इनसे 150 160 देख के इनके हाथ पांव कांप जाते हैं, ये लोग नहीं कर पाते। एंड वी आर इन दैट वनरेबल स्टेट के अगर अब वेस्ट इंडीज 10 से 20 रन भी ऊपर करता है, हमारे हाथ से ये मैच जाएगा। 180 से ऊपर आपका एक स्कोर भी हुआ ना, एक स्कोर भी, इतनी तो मैं बात आपसे तय कर रहा हूं कि पाकिस्तान मैच जीतेगा ही नहीं। ये पाकिस्तान अगर मैच जीता भी ना तो 9 विकेट 8 विकेट ऐसी गिरने के बाद मैच कोई मिरेकल हो गया तो जीत जाएगा, वरना इनकी कैपेसिटी नहीं है कि 180 चेज करें। ये प्रेशर देख के इनके हाथ पांव भूल जाते हैं। इन्होंने कभी चेजिंग में आपको रन्स करके दिए नहीं है, जितने भी आपके बड़े बैटर्स हैं, मैं अगर उनकी बात कर लूं तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो इनसे 180 चेज करवाने के लिए। एंड आप क्या कहें, आखिरी के 20 मिनट देख के डे के जो गुस्सा आया एज अ पाकिस्तान फैन, वो जिसने मैच देखा उसको पता है। क्योंकि पूरे दिन पूरे सेशंस मोहम्मद अब्बास ने शानदार बॉलिंग की, रिलेंटलेस एक्यूरेसी, विकेट्स ने आपको लेके दी, सारी बड़ी आपने फिशेस घेर ली। अगेन वही टेल एंड पार्टनरशिप्स यार। अभी आपको पता है कि पिछली इनिंग्स के अंदर 11 बॉलों पे अली ने टेल को फारिग किया था, सिर्फ और सिर्फ 11 बॉलों पे। तो कसूरवार कौन है, आमिर जमाल है या आमिर जवान वो ओवर देने वाले हैं? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मोहम्मद अली वो बंदा, जो मैं अगेन रिपीट करूंगा, सिर्फ 11 बॉलों पे टेल फारिग कर दी थी पिछली इनिंग्स में, उसको बॉल नहीं पकड़ाया गया। अल्लाह ना करे अली की टांग कट गई थी या फालिज हो गया था उसको, अल्लाह ना करे कि उसको बॉल नहीं पकड़ाई आपने आखिरी मोमेंट पे। एंड एवरीवन न्यू कि शमार जोसेफ आके अटैक ही करेगा। उमर गुल को भी यही बात हमने कहते हुए सुना कि शमार जोसेफ ने अटैक ही करना था, तो क्यों नहीं दी आपने बॉल मोहम्मद अली को, जब आपको पता है कि ही इज देयर फॉर दैट पर्पस कि हम लोग टेल को फिनिश करें। खुर्रम शहजाद, आमिर जमाल, मोहम्मद अब्बास, जब इनके ऊपर अटैक होता है, इनके पास वो पेस या वो स्किल्स नहीं है कि कमबैक कर पाए। आप उनको बॉलिंग पे बॉलिंग देते चले जा रहे हैं। जैसे ही शमार जोसेफ आया था, वी ऑल न्यू कि ये रोकने वाला नहीं है, ये अटैक करेगा, जितने रन ये बना सकेगा उतने रन ये बनाएगा। एंड ऐसे मैचेस के अंदर एक एक रन क्रूशल होता है, एक एक रन के ऊपर फाइट होती है। एंड आपने यार 32 रन करवा दिए उस पार्टनरशिप में। एक पार्टनरशिप पहले चेज और किमार रोज जब खेल रहे थे तो वहां पे 5-5 ओवर में 1 रन बन रहा था, और उसने 2 छक्के 3 छक्के आगे मारे एंड वेस्ट इंडीज का स्कोर पंप कर दिया 155 तक। दे विल बी गोइंग इनटू द ड्रेसिंग रूम, वो बोल रहे होंगे कि वी आर एट द टॉप, वी आर इन द गेम। जितनी भी मेहनत हुई पाकिस्तान की जानिब से विद द बॉल, वो सब जाया हुई है। पूरे डे के ऊपर बात करते हैं, अच्छा स्टार्ट रहा। पहले 40 मिनट कोई भी आउट नहीं हुआ था। सलमान अली आगा ने भी अच्छी बैटिंग की थी। इंदन शान मसूद वेंट ऑन टू स्कोर 7th टेस्ट 100, एक बड़ी अच्छी इनिंग्स, और जो सिनेरियो बना हुआ था उनके अराउंड टेस्ट कैप्टेंसी ले ली गई थी। टेस्ट टीम के अंदर जगह पक्की नहीं थी, इनफैक्ट बीइंग द हाईएस्ट रन स्कोरर इन दिस साइकिल, उसके बाद भी जगह के ऊपर डाउट था, बट स्टिल शान मसूद केम अप विद द रिस्पांस एंड दैट रिस्पांस वाज विद द बैट, दैट इज वेरी ग्लीफुल फॉर मी। सो उनकी सेंचुरी बड़ी काम आएगी पाकिस्तान के लिए। लेकिन उसके बाद सडनली विकेट्स का एकदम से गिरना, पाकिस्तान की तो रिच हिस्ट्री है इस हवाले से कि हम लोग कभी भी ऐसे कोलैप्सेस से सर्वाइव नहीं कर पाए हैं। 244 है, बैग योर पार्डन, 3 आउट थे वहां पे, और 288 289 प्रोबेबली हम ऑल आउट हो गए। सो अगर इस तरीके से कोलैप्सेस को अगर हमने अभी भी कंट्रोल नहीं किया, ये हमारे साथ T20 के अंदर भी हो रहा है, हमारे साथ टेस्ट के अंदर भी हो रहा है, ओडीआई के अंदर भी हो रहा है। पिछले बांग्लादेश के टूर में हमने देखा कि हमारे 15-15 रन पे 5 आउट हो जाते थे, हमारी टेल रन नहीं करती थी, हमारा जो लोअर मिडिल ऑर्डर है वो रन नहीं जोड़ता था। एंड आज के दिन भी वही इशूज हैं। सो कैसे हम इंप्रूव कर रहे हैं, वो जो 2.5 महीने का हमने कैंप लगाया वो कैसे इंप्रूवमेंट के लिए हमारी काम आ रहा है, या फिर हमने यहाँ पे आगे जो प्रैक्टिस मैच खेला उससे हम लोगों ने क्या अचीव किया, आई डोंट नो। क्योंकि हम गलतियां वही पुरानी वाली कर रहे हैं, कप्तानी के अंदर डिसीजन वाली गलती भी पुरानी है। एंड देन आज के दिन जो आपके साथ कोलैप्स हुआ, ये भी एक बहुत तवील इसकी लिस्ट है। कितनी बड़ी फहरिस्त है कि पाकिस्तान ने कितनी दफा एक अच्छी पोजीशन से अपनी पोजीशन को थ्रो किया है, कोलैप्सेस हुए इन द बैटिंग, एंड दैट इज कंटिन्यूड। सलमान अली आगा को एक बहुत शानदार बॉल पड़ा, देन उसके बाद तो जो आमिर आउट हुआ, इट वाज अ सॉफ्ट डिसमिसल, वो तो हाफ वॉली था, वो अक्रॉस द बैट लेके आ रहा था, उसकी वजह से वो आउट होता है। उसके बाद शान मसूद वाला जो बॉल था वो भी तकरीबन एक फुल लेंथ का बॉल था, वो थोड़ा सा निप हुआ अंदर, इनका इनसाइड एज लग के आउट हुआ। मोहम्मद रिजवान, जिन्होंने अपना करियर सिर्फ और सिर्फ इजी सिचुएशंस में रन्स करके बिल्ड किया है इन टेस्ट क्रिकेट, अगर मैं बात करूं, जब भी उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है, जब भी उनको टेल एंड के साथ बैटिंग करने का बोला जाता है, मोहम्मद रिजवान इज नोवेयर। टेल के पीछे इनफैक्ट रिजवान छुपता है, हालांकि छुपाना टेल को अपने पीछे चाहिए, लेकिन रिजवान टेल एंडर्स को
एक्सपोज करता है उनको पहली बॉलों पे रन दे के। अली उस्मान जो अपना पहला गेम खेल रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट, उसको पहली बॉल पे आप सिंगल दे रहे हैं। वो बैटिंग उसको मतलब समझ नहीं आ रही थी क्योंकि बॉल जस्टिन ग्रीव्स बहुत अच्छा कर रहा था। 5 ओवर 5 मेडल्स 5 विकेट उसने लिए हैं। दैट वाज अ फिनोमिनल स्पेल, मतलब बहुत शानदार, उसने कमर तोड़ दी पाकिस्तान की इनफैक्ट। और जो उसका बॉल हिल रहा था उस वक्त अली उस्मान को नहीं समझ लग रही थी। सो एज अ सीनियर बैटर, एज अ विकेट कीपर बैटर, आपको चाहिए था कि आप प्रोटेक्ट करें अली उस्मान को भी एंड आप फाइंड करें वो रन एंड आप लीड के करीब जाते जाएं। आपने क्या किया, आप खुद ही आउट हो गए। पहले तो आप आउट करवाते रहे, अली उस्मान को स्ट्राइक देके उनको आउट करवाया एंड देन जब बारी आई प्रेशर लेने की, वहां पे रन करने की, खुद ही आउट हो गए। दुनिया के विकेट कीपर बैटर्स जो कि टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं लोअर मिडिल ऑर्डर के अंदर, वो जानते हैं कि टेल के साथ कैसे बैटिंग करनी है। ऋषभ पंत की आप एग्जांपल ले लें, टॉम ब्लंडल, जेम्स जो स्मिथ है उनका, जिमी स्मिथ, वो रन कर जाता है विकेट कीपिंग करते हुए नीचे टेल के साथ। उसके बाद चलेंगे तो आपको मैं दूर की एग्जांपल्स लग रही होंगी ना, एलेक्स कैरी भी एक एग्जांपल है, दूर की एग्जांपल लग रही होंगी। हम लिटन दास की एग्जांपल ले लेते हैं। अभी पाकिस्तान खेल के आया ना 2 टेस्ट की सीरीज, क्या हुआ था, टेल के साथ ताइजुल के साथ बैटिंग करते हुए उसने पहली इनिंग्स में सेंचुरी कर दी थी हमारे खिलाफ। फिर जब वो पाकिस्तान आए थे 26 पे 6 था बांग्लादेश, वहां से लिटन दास ले गया टेल के साथ, सेंचुरी की, 272 पे एंड किया, वो मैच जीत गया। सो इस तरीके से ही बैटिंग होती है विद द टेल। आपको कितनी एग्जांपल्स मिल जाएंगी जो बैटर्स लोअर मिडिल ऑर्डर के अंदर बैटिंग करते हैं, वो जानते हैं कि टेल को कैसे प्रोटेक्ट करना है, उसके साथ साथ हमें रन कैसे करने हैं। लेकिन मोहम्मद रिजवान 7 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन कभी इस सिचुएशन में उनके बल्ले से आप रन निकाल के मुझे दिखा दें कि वो टेल के साथ कभी खड़े हुए हो और उन्होंने दिलेर तरीके से बैटिंग की हो। हमेशा टेल के पीछे छुपे। अभी जो 94 किया उन्होंने पिछले मैच के अंदर जो बांग्लादेश में चेस कर रहे थे हम, साजिद को स्ट्राइक दे रहे थे, साजिद ने, जी हाँ मैं मानता हूं कि 2-3 शॉट्स मार लिए थे उन्होंने, 28 रन पे खेल रहा था, लेकिन आप उसको क्या एज अ टेलेंडर पहली बॉल पे सिंगल दे देंगे? ऐसे तो बेन स्टोक्स को चाहिए था कि जैक लीच को हर पहली बॉल पे सिंगल दे देता, क्योंकि जैक लीच ने 15 बॉलें बड़ी अच्छी रोकी थी। सो ना तो वो माइंडसेट है अपनी, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एवरेजेस बूस्ट किए हैं इजी सिचुएशन में रन करके। पहली इनिंग्स में इनसे रन करवा लो, जब टीम का पहले ही स्कोर पहाड़ हो उसके ऊपर ही रन कर देते थे आगे इन पाकिस्तान। सो कभी भी पाकिस्तान को जब जरूरत पड़ी है मोहम्मद रिजवान का नाम सबसे पीछे ही रहा है। सो कुछ कह नहीं सकते। एंड देन उसके बाद जो हमारा कोलैप्स हुआ, खुर्रम ने, इनफैक्ट आप खुर्रम को ही क्रेडिट दे दें, 20 रन उसने किए जिसकी वजह से वो 29 ही रह गए, वरना ये तकरीबन आपको 40-50 का फटका पड़ना था। एंड अगर वो 40-50 का भी फटका होता तो अभी आप 170 पे खड़े होते। एंड 200 तो फिर आपकी चीखें निकल जाएंगी, आप चेज नहीं कर पाएंगे। 200 अगर हो गया ना तो फिर आप टीवी बंद कर देना, मैच नहीं देखना, मैच नहीं होगा, ये बनेगा ही नहीं मैच। फिर उसके बाद बॉलिंग आती है, बॉलर्स वापस से शानदार कमबैक करवा देते हैं आपका। मोहम्मद अब्बास, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ही इज अ मैजिशियन, ही इज एन आर्टिस्ट, उसको सब आता है भाई। उसके पास पेस नहीं है, लेकिन पेस के अलावा जो आप उससे मांगे वो आपको वो डिलीवर करके देगा। किस तरीके से वो अपनी विकेट को क्राफ्ट करता है ना, वो देखने वाली बात होती है। एक ही पट्टे पे 5-5 ओवर कर जाना, 6-6 ओवर कर जाना, विकेट का इंतजार करना, ये आसान बात नहीं है। एंड देन उसके बाद उसी जगह से बाहर निकालना, और बॉल सिर्फ इतना सा हिलता है, सिर्फ इतना सा बॉल हिलता है, एंड दैट इज इनफ फॉर द बैटर। एंड जिस तरीके से, जिस इंटेलिजेंस से उसने जस्टिन ग्रीव्स को आउट किया है, अगर आपने मैच देखा है सो यू आर लकी। 2 बॉलें अवे फ्रॉम द क्रीज, फिर 1 बॉल विद द क्रीज, फिर 1 बॉल अगेन अवे फ्रॉम द क्रीज। मतलब आप समझ नहीं सकते हैं कि ये किस लेवल की इंटेलिजेंस है। एंड अब्बास इज शोइंग अस कि कितना ग्रेट बॉलर है वो। टेस्ट क्रिकेट के अंदर ऐसे बॉलर्स इन रीसेंट टाइम्स आपको बहुत कम मिलेंगे जो सिर्फ अपने दिमाग से ऑपरेट करते हैं। ही इज अ माइल्ड पेस बॉलर, 120-25 इससे ऊपर नहीं है पेस, लेकिन इफेक्टिवनेस मोहम्मद अब्बास की ऐसी है कि वो दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट बॉलर्स इस वक्त है। फर्स्ट क्लास के अंदर तकरीबन 895 विकेटें हैं, 20 की एवरेज, टेस्ट क्रिकेट के अंदर 130 विकेट्स, 22 की एवरेज, बेस्ट एवरेज एवर फॉर अ पाकिस्तानी बॉलर्स विद मिनिमम 100 विकेट। मोहम्मद अब्बास की जितनी आप तारीफ करें उतना कम है। बहुत से बॉलर्स, भले आपका पेस हाई है, भले आपका पेस लो है, अगर किसी से पेशेंस, किसी से टेम्परामेंट सीखना है तो वो बंदे का नाम एक ही है, वो नाम है मोहम्मद अब्बास। उसके बाद अली ने एक आउट किया, इट वाज अ सॉफ्ट डिसमिसल। अभी तक वो उस रिदम के अंदर नहीं लगे जिस रिदम से उन्होंने पहली इनिंग्स में बॉलिंग की थी। कल के दिन हालांकि उनका जो रोल है वो बड़ा क्रूशल होगा कि किस तरीके से अब ये जल्द अज जल्द आउट करते हैं इन 3 विकेट्स को, क्योंकि अब तो कोई चारा बचा नहीं है ना, सुबह आके अली को ही बॉल थमाना है। अभी अगर आप अली को बॉल थमा देते तो शायद मैं, अली कोई बादशाह नहीं है या कोई मजिशियन नहीं है कि वो मैं 100% पत्ता लगाता हूँ कि वो आउट हो, लेकिन आप कभी कभी डेटा के साथ भी तो जाते हो, आप कभी कभी इंस्टिंक्ट के साथ भी तो जाते हो, जो आपकी इंस्टिंक्ट कैरी होती है आप उसके साथ भी तो जाते हो। अली ने पिछली इनिंग्स में 11 रन पे 3 आउट किए ना, 11 बॉलों पे 3 आउट किए ना, आपकी टेल बिल्कुल उसने फारिग कर दी। सो क्यों नहीं आपने उसको बॉल दी, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही ये बात। आमिर को आपने 10 ओवर लगातार करवा दिए यार, सही है, उसने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की इन द सेकंड स्पेल, जब वो साउदर्न एंड से आया विद द विंड उसने बहुत शानदार स्पेल किया, बट
वो जो 2 ओवर्स करवाए ना आखिरी वाले 2 शमार जोसेफ के आने के बाद, बिल्कुल समझ नहीं आया, क्योंकि मुझे पता था कि आमिर जमाल ने आउट नहीं करना है इसको, आमिर आराम से चार्ज कर सकता है ये आमिर को, बट स्टिल मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या डिसीजन मेकिंग थी उस वक्त, क्यों नहीं दिया गया बॉल अली को। हालांकि अली वॉज ऑन द फील्ड, ऐसा भी नहीं था कि अली बाहर बैठा हुआ था, कैप भी उतरी हुई थी अली की, रिदम में भी था, वो बॉल करवा देते, 1 ओवर ही करवा देते एटलीस्ट जो आखिरी वाला था, शायद वो आउट कर देता शमार जोसेफ को। तो सुबह आके मेहनत करनी पड़ेगी, सुबह आके 3 विकेट लेनी है, एंड वो अगर 20 रन भी ऐड कर देते ना तो आपके लिए अजियत हो जाएगी। 170 मैं आपको कह रहा हूँ, 175 170 इस विकेट पे आपने बॉलें बैठती हुई देख ली हैं। ये आज के दिन मोहम्मद अब्बास की भी 3-4 बॉलें बैठी हैं, एंड देन उसके बाद आपने रेगुलरली एक पट्टे से बॉल बैठता हुआ देखा है। सो अगर तो विकेट पे बॉल उठना बैठना शुरू हुआ, और उनकी जो इस तरीके की बॉलिंग है, पेस है उनके पास, जब पेस के साथ बॉल बैठता है ना तो वो समझे कि घिस के ही चला जाता है। सो बहुत मुश्किल हो जाएगी अगर 170 भी ये पहुंचते हैं। 155 पे अभी ये लोग खड़े हुए हैं, जितना जल्दी आउट करें, 10 से 15 रन एट मैक्स पाकिस्तान सोचे कि हम लोग इसको निपटाएं, तब जाके एक आप मतलब एक कम्पीट कर सकते हो मैच के अंदर। अभी मैं समझता हूँ कि वेस्ट इंडीज़ ने आज का दिन एक बहुत हाई पे एंड किया, जिसकी वजह से दे आर अहेड ऑफ अस इन द गेम। अगर 200 कर गया ना वेस्ट इंडीज, तो फिर तो अगेन मैं यही कह रहा हूँ कि आप टीवी बंद कर देना, मैच देखने का फायदा नहीं है, कभी भी 200 चेज नहीं होगा। ऑल्दो कल चौथा दिन है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग अ रिजल्ट टुमारो, मे बी पहले सेशन में परसों के दिन या कल आपको मिल जाएगा रिजल्ट आखिरी सेशन के अंदर ही। अगर पाकिस्तान 160 170 चेस कर रहा हो तो मे बी कल के दिन ही रिजल्ट मिल जाए आपको, क्या पता पाकिस्तान ऑल आउट ही हो जाए, या क्या पता चेस कर जाए। एनीवेज अभी जो गेम है वो अच्छा पॉइज्ड है, एक क्लोज मैच की तरफ हम लोग जा रहे हैं। जैसे 2021 में हमारा पहला टेस्ट हुआ था जहाँ पे वेस्ट इंडीज को हमने 167 का टारगेट दिया था, किमार रोच एंड जेडन सील्स वॉन दैट फॉर वेस्ट इंडीज़। इसी तरीके से ये वाला मैच मुझे कुछ होता हुआ लग रहा है, बट लेट्स सी। मोहम्मद अब्बास अगेन जितनी तारीफ करो उतना कम है। अली अच्छी बॉलिंग की, आमिर जमाल अच्छी बॉलिंग की, खुर्रम शहजाद ने भी शानदार बॉलिंग की। होप ने वो जो किया, वो जो 8 बॉलें उसने खेली उसके ऊपर जो वो चाह रहा था वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, बट लकीली फॉर पाकिस्तान वी गॉट हिम आउट, क्योंकि वो चाह रहा था कि हम जितना जल्दी रन करें उतना बेटर है फॉर अस, बट खुर्रम गॉट हिम आउट। सो बॉलिंग अच्छी रही है आपकी, बॉलिंग बुरी नहीं की, लेकिन आखिरी के 20 मिनट येट अगेन उसने बड़ा गंदा इंपैक्ट डाला है ऑन पाकिस्तान बॉलिंग, ऑन पाकिस्तान पोजीशन इन द गेम। काश हम अली को बॉल दे देते, काश हम आज 1 आउट मजीद कर देते, 2 आउट मजीद कर देते, तो शायद हम कह रहे होते कि पाकिस्तान कैन इजीली विन दिस गेम। मैं ये सोच रहा था कि हम 130 चेस करें, 135 चेस करें, 150 से ऊपर जब भी कहानी जाती है ना तो थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।